दिस कैन बी लाइफ चेंजिंग फॉर जेई 2024 एस्पिरेंट्स। मैं आप सभी के साथ एक ऐसा रूटीन शेयर करने वाला हूं, आप जेई 2024 में सक्सेस अचीव कर लोगे, इतना पोटेंशियल जो है वो अचीव कर पाओगे। जानना चाहते हो और इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनो। हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। Hoping that all of you are well and taking care of yourself. ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, this can be life changing for JEE 2024 aspirants, क्योंकि आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा रूटीन शेयर करने वाला हूं, अगर ये रूटीन आपने फॉलो कर लिया तो आप JEE 2024 में सक्सेस अचीव कर लोगे। चाहे अभी आप कहां पे भी स्टैंड करते हो, चाहे आपके बेसिक्स अभी वीक रहे हैं, जो भी रहा है, आप अपना पोटेंशियल जो है वो अचीव कर पाओगे। जानना चाहते हो पक्का? तो आराम से शांति से बैठ जाओ और इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनो। और सबसे बड़ी बात, अप्लाई करना बनता है। कहना बहुत आसान है, ढंग से पढ़ लो, लेक्चर्स देख लो, प्रैक्टिस कर लो, मॉक टेस्ट दे दो, लेकिन ये सब अप्लाई करने के लिए मन तो लगना चाहिए ना पढ़ाई में। अब लेकिन मन तो हमारा अंदर से कर रहा है छैया छैया। मन में कभी तो थॉट आ रहा है कि यार ये मूवी देख लेते हैं, कभी मन आ रहा है अरे यार ये लड़की तो बड़ी अच्छी थी, या ये लड़का बड़ा अच्छा था, या किसी के बारे में हम अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, या कभी दिमाग में कुछ और आ रहा है ना, कुछ और खतरनाक तस्वीरें आ रही हैं। तो हमारा मन जो है ना वो विचलित अवस्था में भटकता रहता है। तो हमारी प्रोडक्टिविटी 100 यूनिट्स की बजाय चल रही होती है 40 यूनिट्स। अब एक बात बताओ, हमारी कैपेसिटी है 100 की और हम कर रहे हैं 25, तो हमारा जो रिजल्ट आ सकता है उसकी बजाय आएगा कितना? 1/4, 25% ही अचीव कर पाओगे यार। तो अगर हम इसको 70-80 तक भी ले जाएं, क्योंकि 100 तक तो ले जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता बहुत बार, लेकिन अगर हम इसको 75-80 तक भी ले जाएं, तो जो अभी आप कर रहे हो ना, इससे 3 गुना परफॉर्मेंस आपका हो जाएगा। नाउ द सवाल इज, द क्वेश्चन इज कि इतना इंटेंस फोकस लाए कहां से? हाउ टू फोकस एंड हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट, क्योंकि ये साल बहुत क्रूशियल है। जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए तो और भी कम समय है, और जो 12th हैं उनको बोर्ड भी मैनेज करना है। इतना कुछ मैनेज करने के लिए अपनी एनर्जीज को कंजर्व रखना पड़ेगा ना बच्चों। तो रूटीन कैसा होना चाहिए? तो देखो, रूटीन में हम स्टार्ट करेंगे सुबह से। सुबह आप सभी को सबसे पहले 5 से 6 बजे तक जग जाना है। मिनिमम 4 बजे भी जग सकते हो, लेकिन 5 से 6 बजे इज वेरी गुड टाइम। उठने के बाद अब क्या करना है? उठने के बाद द फर्स्ट 1 आवर इज मोस्ट क्रूशियल बच्चों। इस पहले 1 घंटे में आप सभी को क्या करना है? आपको फ्रेशन अप हो जाना है, फास्ट फ्रेशन अप वगैरह होके आपको एक्सरसाइज करनी है थोड़ी सी। आपको वॉक करके आइए या जॉगिंग करके आइए, ठीक है, 15-20 मिनट अच्छा रहता है। उसके बाद नहा धो लीजिए, उसके बाद भगवान को याद कीजिए, प्रे टू गॉड, राइट, वट एवर मंत्र है, वट एवर एनीथिंग, और जितना चाहे बिलीवर हो नॉन बिलीवर, लेकिन प्रे टू गॉड। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आप किस भगवान में बिलीव करते हैं, जल्दी से बताइए, ये जरूर बताना है सभी को। अपने प्रभु को अपने साथ हमेशा रखना है। अब आप दिन की शुरुआत करिए एग्रेसिवली। अब हो सकता है आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आपका शेड्यूल क्या है, पर मैं एक एजम्पशन लेके चल रहा हूं कि मान लीजिए ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे वॉरियर 2.0, एकलव्य 2.0 बैच में पढ़ रहे हैं। जो एटीपी स्टार का JEE 2024 का बैच अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट आप उसमें आ सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर बैच है, इसकी क्लासेस मान लीजिए आप सुबह से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इसके अंदर, या हो सकता है ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। तो क्लासेस का जो रूटीन है, ध्यान रखिए। अब सुबह जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और नाश्ता वाश्ता करके जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो आप में बहुत हाई एनर्जी रहेगी, हाई कॉन्फिडेंस रहेगा। याद रखिए, क्लासेस शुरू करने से पहले मॉर्निंग का जब ये समय होता है, इसमें पॉजिटिव विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। जब आप वॉक कर रहे हैं तो जस्ट इमेजिन ऑलवेज अबाउट योर ड्रीम कॉलेज, जहां आप जाना चाहते हैं, जिस भी IIT में जाना चाहते हैं, जिस भी NIT, IIIT, जहां जाना चाहते हैं। जैसे हम लोग, मैं भी हमेशा आई यूज्ड टू इमेजिन IITs, अपना कैंपस लाइफ। तो ये विजुअलाइजेशन जो है ये बहुत पावरफुल होती है, और जितना डिटेलिंग में विजुअलाइजेशन आप करोगे उतना बेटर रहेगा। ये आप चलते चलते भी कर सकते हैं, या आप बैठ के शांति से 5 to 10 मिनट्स विजुअलाइजेशन जरूर करें अपने गोल को, अपने लक्ष्य को, राइट। अपना स्टडी जो एटमॉस्फेयर है वो भी ऐसे ही रखिए। अब क्लासेस के दौरान इंटेंस फोकस के साथ अब आप पढ़ोगे। याद रखिए, पढ़ते हुए आप सभी को क्लास नोट जरूर बनाना चाहिए।
क्लास नोट्स बनाते हुए आपका फोकस बनता है और क्लास में एज अ प्रैक्टिस की तरह लीजिए। क्लास में ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ रटते मत रहिएगा या मूवी की तरह लेक्चर्स को मत देखिएगा। यानी जो आपका ड्यूरेशन है, फॉर एग्जांपल लगभग 1 बजे तक 2 बजे तक आप लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स बनाइए और बहुत ज्यादा बार पॉज मत करिएगा अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो। नहीं तो क्या होगा कि आपका समय जो है वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। हो सकता है लेक्चर्स आपके 4 बजे तक 5 बजे तक चलेंगे, फिर तो आपका कैसे काम चलेगा। तो 2 बजे तक लेक्चर्स एनी हाउ कंप्लीट कर लीजिए। नाउ यू कैन टेक सम ब्रेक और थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं। 3 या 4 बजे तक या 3:30 तक बहुत लंबा नैप मत लीजिएगा, बीच में आप थोड़ा सा नैप ले सकते हैं, रिचार्ज हो जाएगी बॉडी, राइट। और फिर 3 से 4 बजे तक शुरू कर दीजिए तैयारी दोबारा से। अब एक रूटीन बनाइए जिसमें लगभग 2-2 घंटे की 3 या 4 सिटिंग्स आइडियल है। 4 से 6, उसके बाद लगभग 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं या 20 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। फिर फॉर एग्जांपल 6:30 से 8:30 एंड देन फॉर एग्जांपल 9 to 11 या फॉर एग्जांपल 8:30 से 10:30, इस तरह के हाफ एन आवर 15 मिनट्स के ब्रेक ले सकते हैं। अगर ये 2-2 घंटे की 3 सेटिंग्स में आप स्टडीज को डिवाइड करते हैं, जिसमें आप अपने होमवर्क को कंप्लीट करते हैं, जिसमें आप डीपली स्टडी करते हैं, ये अप्रोक्सीमेट आइडिया दे रहा हूं, मिनिमम 1.5 आवर की सिटिंग होनी चाहिए। 1 आवर की तो सिटिंग होनी चाहिए एक बार में बैठ के। उस समय फोन वोन कुछ भी यूज नहीं करना है। और बैकग्राउंड में मैं अब आपको रास्ता बता रहा हूं कि बैकग्राउंड में आप मंत्र चला सकते हो। यानी आपकी पूरी स्टडीज के 3 से 4 हाई क्वालिटी सेटिंग्स आपकी होनी बहुत जरूरी है। अब एक चीज का ध्यान रखिए कि जब आपका सोने का समय यानी लगभग 10:30 से 11 के आसपास आप प्रैक्टिकली सो पाएंगे, तो जब आप 11 तक 11:30 तक सो रहे हैं तो उससे कम से कम 2 घंटे पहले मोबाइल फोन्स का बिल्कुल भी यूज मत करें। अब सोने से पहले फिर से आपको पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, आप आराम से बैठ जाइए और विजुअलाइज अबाउट योर कैंपस, द लाइफ विच यू वांट टू लिव, एंड उसके बाद आप क्या बनना चाहते हैं, दैट विजुअलाइजेशन। एंड आज आपने क्या किया है, व्हाट यू हैव अकम्प्लिश्ड टुडे, आज के रूटीन में आपने क्या क्या सीखा, जस्ट एब्जॉर्ब दैट। और कुछ गलतियां अगर आपसे हुई तो खुद से वादा कीजिए कि कल मेरे को ये गलती नहीं करनी है, भगवान को याद करिए, एंड देन धीरे धीरे आपको नींद बहुत अच्छी आ जाएगी। सोते हुए भी सोने के लिए जल्दी अगर आपको सोना है, तो अगर आप सारा दिन ऐसे इन्वॉल्व हो जाएंगे तब कोई वैसी नींद बहुत अच्छी आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी। जब हम थॉटलेस होते हैं तो रात को नींद बहुत अच्छी आती है। जब हम काम में पूरा इन्वॉल्व होते हैं, खुद को सोचने का नेसेसरी टाइम नहीं देते, तो रात को बड़ी अच्छी नींद आती है। लेकिन जल्दी सोने का एक और बहुत अच्छा तरीका होता है जिसको बोलते हैं, जिसमें पहले हम सांस लेते हैं, उसको होल्ड करते हैं और धीरे धीरे एक्सहेल करते हैं। तो इस ब्रीदिंग टेक्निक से लगभग 5 मिनट में या और भी जल्दी आपको बहुत जल्दी नींद आ जाती है। तो रूटीन बहुत अच्छा बनता है। इवन दिन में जब नैप लेना होता है, थोड़ा ब्रेक लेना होता है, उसमें भी बहुत अच्छा मेथड है। अब इस पूरे रूटीन में ध्यान रखिए, आप सभी को मंत्र चैंटिंग विल रियली हेल्प यू इन अचीविंग व्हाट यू रियली वांट। तो ये जो डेली रूटीन है जिसमें आप एक्सरसाइज कर रहे हो, न्यूट्रिशन सही ले रहे हो, याद रखिए इस समय जितना हल्का फुल्का फूड लेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, उतना मन आपका शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, तभी तो फोकस कर पाओगे, नहीं तो कुछ भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। तो याद रखिए इस रूटीन को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं और प्रैक्टिस पे, मॉक टेस्ट पे आप पूरा ध्यान देते हैं, तो बच्चों आप बहुत अमेजिंग करने वाले हैं जेईई 2024 में। और इन सारी बातों का ख्याल हम लोगों ने हमारे वॉरियर 2.0 एकलव्य 2.0 बैच में भी दिया है, तो आप उसका हिस्सा भी बन सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। होपिंग दैट इस वीडियो से आपको हेल्प जरूर मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, कीप प्रिपेयरिंग वेल।